जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक स्लैशर फिल्म स्कैल्पर के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो किसी से बचकर भाग रहा था। तभी वो एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे वो जाके रुक जाता है और वहाँ से वो उस बंदे को आवाज़ लगाता है जो कि उसका पीछा कर रहा था। वो देखता है कि वो बंदा उसके आसपास नहीं है, लेकिन तभी वो उसके पीछे आ जाता है और हम देख पाते हैं कि वो एक कातिल है जिसने मास्क पहना हुआ था और उसके हाथ में एक चाकू था। उस बंदे के पीछे से उस पर वार करता है और उसके बाद वो उसकी पैंट उतारता है और अपना चाकू वो उसके पीछे घुसा देता है और रिपीटेडली वो उसे स्टैब करता है, जिससे उस बंदे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके बाद वो उस चाकू से उसका स्कैल्प काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो कातिल उसके बाल को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें एक एफएम स्टूडियो दिखाया जाता है जहाँ पे रेडियो जॉकी ने क्लेमेंटाइन नाम की एक गेस्ट को बुलाया हुआ था जो कि एक साइकिक थी और वो आत्माओं से बातें कर सकती थी। उसने अपनी पावर से पिछले साल स्कैल्पर को पकड़ लिया था और उस बंदे का नाम एंड्रू था जो कि ये कत्ल कर रहा था। क्लेमेंटाइन ने विक्टिम्स की आत्माओं की मदद से उसे पकड़ा था और इस काम में उसकी मदद उसके पिता और उसकी दोस्त जेड ने भी करी थी। ये लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि स्कैल्पर वापस आ चुका है। क्लेमेंटाइन जॉकी को बताती है कि उसने विक्टिम की आत्माओं से बात करी थी और उन लोगों ने उन्हें गाइड किया और बताया कि आखिर वो कातिल उन्हें कहाँ पर मिलेगा। और जब वो तीनों वहाँ पर गए तो वो कातिल उन्हें मिल गया और उन्होंने उसे शूट करके जान से मार डाला। इधर उसकी दोस्त जेड के घर में एक बंदा आता है जिसका नाम ली होता है और ली वहाँ पे उसे कुछ सामान देने के लिए आया था। वहीं पे वो कातिल भी मौजूद होता है जो कि अपनी कार से उन दोनों पे नजर बनाए हुए था। जेड स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाती है और ली बाहर अनपैकिंग कर रहा होता है और तुरंत वो जेड के पास जाता है और उसे वो बुरी तरह स्टैब करके जान से मार डालता है। उसके बाद वो जेड के घर में चला जाता है जहाँ पे वो उसके पीछे का दरवाज़ा बंद कर देता है ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। जेड क्लेमेंटाइन का इंटरव्यू सुन रही होती है और वो स्टूडियो में कॉल करती है उससे बात करने के लिए। ऑपरेटर उससे कहता है कि उसे कॉल ट्रांसफ़र होने में 1 मिनट लगेगा। ये सुनकर जेड वापस नहाने के लिए चली जाती है और जब उसकी कॉल कनेक्ट होती है तो हम देखते हैं कि वो कातिल ठीक उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और जेड जब उसे देखती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाज़ा लॉक होता है जिसकी वजह से वो वहाँ से नहीं भाग पाती। तभी कातिल उसे पकड़ लेता है और वो चिल्लाने लगती है और कॉल पे क्लेमेंटाइन और आरजे उसकी चीख सुन पा रहे थे। जेड उनसे चिल्ला के कहती है कि वो कातिल वापस आ गया है और तभी वो कातिल उसके फेस की चमड़ी निकाल लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो लोग तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस जब वहाँ पे पहुँचती है तो उन्हें जेड की लाश मिलती है जिसके चेहरे की चमड़ी उस कातिल ने निकाल ली थी और उसने उसे पहन लिया था। क्लेमेंटाइन जब वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पे 2 डिटेक्टिव इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और वो अपनी दोस्त की मौत से बहुत ज़्यादा सदमे में थी। वो उनसे कहती है कि वो कातिल मर चुका है तो वो वापस कैसे आ सकता है। तो डिटेक्टिव उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो जो कोई भी है वो उन्हें पकड़ लेंगे। वो दोनों डिटेक्टिव बात करने लगते हैं कि आखिर ये किसका काम होगा, कहीं ये कोई कॉपी कैट किलर तो नहीं। डिटेक्टिव हेडन डिटेक्टिव लुपिनो से कहता है कि उसे लगता है कि उन्हें क्लेमेंटाइन की मदद लेनी चाहिए ये केस सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो एक साइकिक है और पिछली बार भी उसने इस केस को सॉल्व कर दिया था। लेकिन लुपिनो उससे कहती है कि उसे लगता है कि वही कातिल है, क्योंकि अगर जेड मरती है तो सबसे ज़्यादा फायदा उसी को होगा, क्योंकि वो और ज़्यादा फेमस हो जाएगी और वो और ज़्यादा पैसे कमा सकेगी। लेकिन हेडन उससे कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो ऐसा काम करेगी। उसके बाद डिटेक्टिव्स क्लेमेंटाइन को क्राइम सीन पे ले जाते हैं जहाँ पे वो अपनी विजन की मदद से पता करने की कोशिश करती है कि वहाँ पे हुआ क्या था। वो देख पाती है कि उस कातिल ने पहले ली को मारा और उसके बाद वो जेड के पास गया और उसे भी उसने बेरहमी से मार डाला और अब भी उसने जेड की स्किन को पहना हुआ है। तभी उसे वहाँ पे जेड की आत्मा दिखती है जिसका चेहरा नहीं था और ये देखकर वो घबरा जाती है और जेड से पूछती है कि वो कैसा दिखता था। तो जेड की आत्मा उसे बताती है कि उसने मास्क पहना हुआ था जिसकी वजह से वो उसकी शक्ल नहीं देख पाई थी। उसके बाद उसकी आत्मा वहाँ से मुक्त हो जाती है और क्लेमेंटीन को ये जान के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तभी वो डिटेक्टिव से कहती है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए और जब वो वहाँ से निकलती है तो हम देखते हैं कि वो कातिल अपनी गाड़ी से उसका पीछा कर रहा है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो वहाँ पे वो एक सियांस परफॉर्म करती है जहाँ पे वो अपने पति की आत्मा को बुलाती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। जब उसके पति की आत्मा वहाँ पर आती है तो वो उससे कहती है कि वो उसे दिखाए कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और वो उसे दिखाने लगता है कि वो कैसे मरा था। वो बताता है कि उसने खुद ही अपनी जान ली थी, लेकिन तभी क्लेमेंटाइन का पिता वहाँ पर आ जाता है और उस आत्मा को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से उसके पति की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। वो क्लेमेंटाइन से पूछता है कि आखिर वो ये सब क्या कर रही थी, तो वो उसे बताती है कि वो अपने पति की आत्मा से जानना चाहती थी कि आखिर उसने आत्महत्या क्यों करी थी। उसका पिता उससे कहता है कि जो हो गया उन सारी बातों को उन्हें भूल जाना चाहिए और वो उसे टेबल पे ले जाता है और वहाँ पे वाइन सर्व करता है। क्लेमेंटाइन उसे बताती है कि वो कातिल वापस आ गया है और उसने मर्डर्स करना भी शुरू कर दिया है। तो उसका पिता उससे कहता है कि उसने ठीक उसके सर में गोली मारी थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो वापस आ जाए। उसके बाद क्लेमेंटाइन हेडन को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि वो इस केस को सॉल्व करने में उसकी मदद कर सकती है।
तो हेडन उसे मॉर्ग में आने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें वहाँ पे एक और विक्टिम की लाश मिली थी जो कि स्टार्टिंग में मारा गया था। जब वहाँ से जा रहा होता है तो लुपिनो उससे कहती है कि वो अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहा है। तो उससे कहता है कि वो उस आत्माओं से बात करके बता देगी कि वहाँ पे क्या हुआ था। क्लेमेंटाइन जब अपने घर से बाहर निकलती है तो मौका देखकर वो कातिल उसके घर में दाखिल हो जाता है और उसके बाद क्लेमेंटाइन जब मॉर्ग में पहुंचती है तो वो उस लाश को देखती है और उस लाश की आत्मा से वो बात कर पाती है। उस बंदे से पूछती है कि आखिर वो कौन है और उस कातिल ने उसे क्यों मारा। तो वो उसे बताता है कि जेनी की वजह से ये सब हुआ है। क्लेमेंटाइन जब जेनी का नाम सुनती है तो वो उसकी आत्मा को भी देख पाती है और इससे क्लेमेंटाइन बहुत ज़्यादा डर जाती है और डिटेक्टिव उसे संभालता है। इधर वो कातिल उसके घर में दाखिल हो गया था और उसका पिता घर के अंदर ही मौजूद था और जब वो उसके पिता को देखता है तो वो उसे पकड़ के पीटने लगता है। उसके पति की आत्मा वहाँ पर होती है लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती और तभी वहाँ पर रेडियो जॉकी और उसका मालिक आ जाते हैं जो कि क्लेमेंटाइन को दूसरे इंटरव्यू के लिए इन्वाइट करने के लिए आए थे। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी जख्मी पड़ा हुआ है और वो कातिल तुरंत उन्हें देखकर वहाँ से भाग निकलता है और तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस वहाँ पर आती है और इस केस को संभालती है। इधर क्लेमेंटाइन हेडन के साथ उसके ऑफिस में होती है और हेडन उस कातिल की फाइल पढ़ने लगता है जहाँ उसे पता चलता है कि उस कातिल का एक जुड़वा भाई भी है और उन्हें लगता है कि शायद वही ये कत्ल कर रहा है ताकि वो अपने भाई की लेगेसी को आगे बढ़ा सके। तभी डिटेक्टिव को कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि क्लेमेंटाइन के पिता पे हमला हुआ है और क्लेमेंटाइन को जब पता चलता है तो वो हैरान हो जाती है। वो तुरंत हॉस्पिटल जाती है जहाँ वो अपने पिता से मिलती है और उसका पिता अब कोमा में होता है जिसकी वजह से वो उठ नहीं रहा होता। तभी उसके पति की आत्मा वहाँ पर आती है और वो उसे बताता है कि उसका जो पिता है वो उनके वर्ल्ड में आ गया है। क्लेमेंटाइन उससे कहती है कि वो उसके पिता को वापस भेजे क्योंकि वो उनके बिना नहीं रह सकती और उसका पति अपने वर्ल्ड में उसके पिता को ढूंढने लगता है। उसके बाद क्लेमेंटाइन डिटेक्टिव से कहती है कि वो अपने घर जा रही है और डिटेक्टिव उसके पीछे अपना एक बंदा भी लगा देता है ताकि वो उस पर नज़र रख सके। डिटेक्टिव से झूठ बोल के एंड्रू के घर पहुंचती है जहाँ पे वो एक आदमी की आत्मा को देखती है और उसे बताता है कि एंड्रू मर चुका है और वो ये कत्ल नहीं कर रहा। उसके बाद उसे वहाँ पे जेनी की आत्मा नजर आती है जो कि उसे दिखाने लगती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। तभी अचानक वहाँ पे एंड्रू का भाई आ जाता है और उसे अपने घर से जाने के लिए कहता है और जब वो वहाँ से नहीं जाती तो वो उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे वो इंस्पेक्टर आ जाता है जो कि उस पर नज़र बनाए हुए था और वो उसकी जान बचा लेता है और एंड्रू के भाई को गिरफ्तार कर लेता है। जब डिटेक्टिव वहाँ पे पहुँचता है तो वो क्लेमेंटाइन से पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा था। तो वो उसे बताती है कि वो यहाँ पे कुछ सवाल के जवाब लेने आई थी और तभी वो बंदा आया और उसका गला दबाने लगा। उसके बाद क्लेमेंटाइन अपने घर जाती है और सो जाती है जहाँ सपने में उसे एंड्रू की माँ की आत्मा नजर आती है जिसके हाथ में एक नाइफ होती है और वो उससे कहती है कि आखिर उसने उसके बेटे को क्यों मारा। क्लेमेंटाइन उससे कहती है कि उसका बेटा एक कातिल था लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और वो उसके शरीर को काटने लगती है। तभी अचानक क्लेमेंटाइन अपने आप को अपने पति की दुनिया में पाती है जहाँ पे दोनों मिलकर उसके पिता को ढूंढने लगते हैं। इधर एंड्रू के भाई एंटॉन से पूछताछ करी जा रही होती है कि आखिर उसने एक कत्ल क्यों की है लेकिन उसका कहना था कि वो अपने भाई की तरह कातिल नहीं है, वो एक सीधा इंसान है और उसे फंसाया जा रहा है। इधर क्लेमेंटाइन को अपना पिता नजर आ जाता है जो कि उसकी माँ के साथ था और तभी क्लेमेंटाइन की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने बेड पे होती है। तभी उसे फ्यूनरल डायरेक्टर का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि जेड की लाश में उन्हें कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है तो जल्दी से वहाँ पर आए और देखे कि वहाँ पे क्या दिक्कत है। जब वो फ़ोन काटता है तो हम देख पाते हैं कि उस कातिल ने उससे ये बुलवाया था ताकि वो क्लेमेंटाइन को वहाँ पे बुला सके और उसे जान से मार सके। उसके बाद वो उस फ्यूनरल डायरेक्टर का गला काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और जब उसका साथी वहाँ पर आता है तो वो उसके दिमाग में चाकू घुसा देता है। इधर डिटेक्टिव के पास वो फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है और क्राइम सीन पे उन्हें जो फिंगरप्रिंट मिले थे वो मैच करते हैं बॉब नाम के इंसान से जो कि जेनी का पति था और जेनी एंड्रू की विक्टिम थी। हिडनी जान के समझ जाता है कि अब वो कातिल क्लेमेंटाइन के पीछे जाएगा तो वो तुरंत फ्यूनरल होम की तरफ निकल जाता है ताकि वो क्लेमेंटाइन को बचा सके। इधर क्लेमेंटाइन जब वहाँ पे पहुँचती है तो वो फादर से पूछती है कि फ्यूनरल डायरेक्टर कहाँ पर है और फादर उसे नीचे जाने के लिए कहता है। हम देख पाते हैं कि वो फादर कोई और नहीं बल्कि कातिल ही है जो कि उसके सामने नाटक कर रहा था फादर बनने का। जब क्लेमेंटाइन नीचे जाती है तो फ्यूनरल डायरेक्टर का साथी उस पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पे हेडन और लुपिनो भी आ जाते हैं और हेडन जब अपनी गन लेकर अंदर जाता है तो वो कातिल उसकी छाती में अपनी छुरी घुसा देता है जिससे हेडन की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो कातिल उस डायरेक्टर के साथी के पास जाता है और उसे जान से मार डालता है और क्लेमेंटाइन उसे देखकर उससे पूछती है कि आखिर वो है कौन। जब वो अपना मास्क उतारने वाला होता है तो लुपिनो वहाँ पर आकर उसे शूट कर देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो क्लेमेंटाइन से पूछती है कि हेडन कहाँ पर है तो क्लेमेंटाइन उसे बताती है कि हेडन यहाँ पर आया ही नहीं था। तभी वो कातिल उठता है और लुपिनो का गला काट के उसे जान से मार डालता है। उसके बाद वो अपना मास्क उतारता है और क्लेमेंटाइन उसका चेहरा देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो बॉब था जो कि जेनी का पति था।
बॉब उससे कहता है कि उसकी वजह से उसकी बीवी मारी गई। अगर वो उस कातिल का पता जल्दी लगा लेती तो शायद उसकी बीवी बच सकती थी, लेकिन उसने उसका पता लगाने में देर कर दी, जिसकी वजह से उसकी बीवी मारी गई। क्लेमेंटाइन उससे सॉरी कहती है और बताती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तभी बॉब गन उठा लेता है उसे शूट करने के लिए, और तभी क्लेमेंटाइन जेनी की आत्मा को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके अंदर आ जाए। तभी उसकी आत्मा उसके अंदर आ जाती है और बॉब अपनी बीवी को देख पाता है, और जेनी उसे अपने साथ आने के लिए कहती है ताकि वो दोनों दूसरी दुनिया में खुशी खुशी रह सकें। ये सुन के बॉब पिघल जाता है और वो अपने आप को शूट करके मार डालता है। अगले दिन क्लेमेंटाइन अपने पिता के पास जाती है, जहाँ पे वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो वापस आ जाएं, और तभी उसका पिता कोमा से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पे आत्माओं की मदद से एक साइकिक ने पता लगा लिया था कि आखिर स्कैल्पर है कौन, और वो उसके अड्डे पे गई और वहाँ पे अपने पिता की मदद से उसने उसे मार डाला था। लेकिन वो स्कैल्पर अब वापस आ गया था और किसी को नहीं पता था कि आखिर वो है कौन। दरअसल उसका नाम बॉब था और उस स्कैल्पर की एक विक्टिम का पति था, और उसका मानना था कि क्लेमेंटाइन की वजह से ही उसकी बीवी मारी गई है। इसीलिए क्लेमेंटाइन के नज़दीकी लोगों को मार रहा था ताकि वो उसे एहसास दिला सके कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है। जो बंदा फिल्म की स्टार्टिंग में मारा गया था, दरअसल वो भी एक क्रिमिनल ही था, जिसने बहुत पहले जेनी के साथ शोषण किया था। इसीलिए बॉब ने सबसे पहले एक चाकू से उसका शोषण किया और उसके बाद उसे मारा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।